यूक्रेन वॉर में ज़ेलेंस्की की आंख, नाक, कान और दिमाग माने जाने वाले सबसे बड़े खुफिया जनरल की मौत की खबरों के बाद रूस ने यूक्रेन की हार तय कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के मिसाइल हमलों में ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े रणनीतिकार और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के कई बड़े जनरलों का पता नहीं चलने और नेटो के रणनीतिकार के भी मारे जाने की खबरों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुतिन के लिए जीत का सायरन है और यूक्रेन के लिए क्लोजिंग राउंड। क्या पुतिन ने ले लिया क्रेमलिन अटैक का बदला? क्या रूसी हमले में मारे गए किरिलो बुदानोव? क्या यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का चैप्टर हुआ क्लोज? क्या बुदानोव की मौत का मतलब यूक्रेन की हार? यूक्रेन के खुफिया प्रमुख की मौत, कितना सच, कितना सस्पेंस। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की मौत की खबर को रूस अपने लिए बड़ी जीत बता रहा है। तो क्या युद्ध में यूक्रेन का खेल खत्म हो चुका है? क्या बुदानोव के साथ नेटो के रणनीतिकार भी मारे जा चुके हैं? आखिर रूसी मीडिया के हवाले से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि यूक्रेन अपने खुफिया चीफ की मौत की खबरों को छिपा रहा है, ताकि उसके सैनिकों का हौसला न टूटे। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की मौत एक अंडरग्राउंड बंकर में अटैक के दौरान हो गई। यह हमला 29 मई को रूस ने कीव पर किया था, जिसमें यूक्रेन के रक्षा विभाग की इमारत का वो हिस्सा ध्वस्त हो गया जिसे यूक्रेन के सैन्य खुफिया हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। उनतीस मई को इसी हमले से शुरू हुआ यूक्रेन रूस की जंग का वो दौर जिसे मर्डर फेज कहा जाने लगा। इस हमले के बाद ही यह खुलासा हुआ कि रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव भी थे। दावे किए गए कि कीव की खुफिया बिल्डिंग पर जिस वक्त रूसी मिसाइल गिरी थी, उस समय इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव वहीं मौजूद थे। उस वक्त बुदानोव मिसाइल अटैक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद खबर आई कि बुदानोव की मौत हो गई। इसी खबर के बाद रूस के टॉप लीडर्स के नाम यूक्रेन के हिट लिस्ट में दर्ज होने की जानकारी बाहर आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन की डिफेंस बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक पहले से तय था? क्या रूस ने प्लानिंग के तहत यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव को टारगेट किया? क्या वाकई रूसी अटैक में बुदानोव की मौत हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूसी मीडिया के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूक्रेन के दो बड़े जनरल का अता पता नहीं है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव जून की शुरुआत से ही गायब हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। रूसी हमलों में जनरल वालेरी के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का पता लगाने के लिए यूक्रेन की सरकार जुटी हुई है। रूसी सूत्रों ने दावा किया है कि बुदानोव को यूक्रेन के सैन्य खुफिया मुख्यालय पर टारगेटेड हमले के बाद कोमा में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उधर यूक्रेन का मानना है कि बुदानोव अभी जीवित है। रूसी मीडिया ने उनकी मौत की अफवाह जानबूझकर फैलाई है। यूक्रेन का मानना है कि रूसी मीडिया ऐसी खबरें फैलाकर यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहती है। द टेलीग्राफ के हवाले से भी ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बुदानोव के सहयोगियों ने उनके जीवित और स्वस्थ होने की जानकारी दी है। लेकिन इस दावे के समर्थन में यूक्रेन की तरफ से कोई पुख्ता सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। ऐसे में बुदानोव की मौत को रूस अपने लिए बड़ी जीत की तरह पेश कर रहा है।
जानकारों के मुताबिक रूस बुदानोव की मौत की खबर को क्रेमलिन और क्रीमिया पर यूक्रेन के अटैक के जवाब में बदले की तरह दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि रूसी जमीन पर हुए बड़े बड़े हमलों के पीछे बुदानोव का ही हाथ था, जिसमें क्रीमिया ब्रिज से लेकर क्रेमलिन अटैक के साथ साथ मकारोवा और मॉस्कोवा हमला भी शामिल था। बुदानोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी बनाए जाने वाले थे। यूक्रेन के सबसे बड़े खुफिया अफसर बुदानोव यूक्रेन की सैन्य रणनीति को भी तय करते रहे हैं और उसके साथ ही यूक्रेन के हर सीक्रेट ऑपरेशन को वो लीड करते रहे हैं। उनकी मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल है कि अपने सबसे बड़े इंटेलिजेंस अफसर और रणनीतिकार की मौत की खबरों से यूक्रेन अभी तक पर्दा क्यों नहीं उठा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।